स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जियोग्राफी का इम्पोर्टेंट जीके देखेंगे, मतलब भूगोल का सामान्य ज्ञान, जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड डीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। सामान्य ज्ञान में 20 प्रश्न आता है, उस 20 प्रश्न में 3 प्रश्न भूगोल से होता है। तो देखिए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक मिट्टी से संबंधित हम प्रश्न, जैसे काली मिट्टी को दोस्तों याद रखिएगा रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो फसल उगाई जाती है, या काली मिट्टी में जो फसल उगाई जाती है, वो है कपास। दोस्तों याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। हम इसमें आपको ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, सीधा आंसर बताते चलेंगे, क्योंकि कल एग्ज़ाम है, इसलिए आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है दोस्तों? तो कैसी है दोस्तों? तो सर्पिल है, याद रखिएगा, सर्पिल है। पहला का सी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है दोस्तों? पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? तो किसका है दोस्तों? तो मिल्की वे का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला प्रश्न का आंसर सर्पिल रहेगा कि परवलय काल रहेगा? इसे आप कमेंट में कीजिएगा, डाउट इसमें डाउट है, इसे बताइएगा आप। सर्पिल रहेगा कि परवलयाकार रहेगा? गैलेक्सी की आकृति कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? तो मिल्की वे का। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो वर्तमान में 8 है दोस्तों। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति है, याद रखिएगा। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों मंगल को। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? शुक्र है। पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को, याद रखिएगा। 8वां प्रश्न देखिए, पृथ्वी का निकटतम तारा है, पृथ्वी का निकटतम तारा है तो कौन सा है दोस्तों? प्रोक्सिमा सेंचुरी या सेंटोरी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है, कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन बी नेपच्यून, जिसे हम वरुण के नाम से जानते हैं। 10वां प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? तो बुध। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, याद रखिएगा। पहला है बुध। और बुध जो है पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो 88 दिन में। सॉरी, सूर्य का चक्कर। बुध जो है सूर्य का चक्कर 88 दिनों में पूर्ण करता है, और सूर्य का चक्कर पृथ्वी जो है कितने दिनों में पूर्ण करता है दोस्तों? बताइए, कमेंट कीजिएगा। किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती है दोस्तों? बताइए। तो परिक्रमण, मतलब अपने ही अक्ष पर जब वो पृथ्वी घूमता है तो इसी कारण ऋतुएं आती जाती है। किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? बताइए। तो देखिए, घूर्णन। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए, विषुवत रेखा पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा 2 अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह है? तो देखिए चंद्रमा है, हमें पता है। निम्न में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं दोस्तों? तो कब होता है दिन और रात बराबर? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। चंद्र ग्रहण होता है, कब होता है दोस्तों? बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पृथ्वी जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है तब होता है चंद्र ग्रहण। देखिए दोस्तों, भूगोल का भी प्रश्न है और विज्ञान में भी पूछा जा सकता है। सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब की कंडीशन में होता है सूर्य ग्रहण। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। तो आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिका क्षेत्र में, नॉर्वे में। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पृथ्वी की ऊपरी परत को करते हैं भूपर पट्टी, क्रस्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर पट्टी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो किसकी होती है दोस्तों? ऑक्सीजन की होती है, याद रखिएगा। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में, इसे याद रखिए, महत्वपूर्ण है। वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस कैसी? तो अवसादी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? तो कोटोपैक्सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र द्वारा करते हैं? बताइए। सिस्मोग्राफ की रिएक्टर स्केल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, भूकंप की तीव्रता की माप हम किस यंत्र से करते हैं? तो सिस्मोग्राफ से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है कोटोपैक्सी। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं पाया जाता? तो कहाँ नहीं पाया जाता? तो ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है दोस्तों? तो ये है दोस्तों तिब्बत का पठार। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए इसे। विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील है, कौन सी है? तो बैकाल, जो कि रूस में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील, तो कैस्पियन सागर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ है दोस्तों? तो ये है सुपीरियर झील। कौन सी है, मतलब आपको ये पूछा जा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो कैस्पियन, याद रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची झील, तो ये है टिटिकाका झील। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड, याद रखिएगा। विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है दोस्तों? महादेश सबसे छोटा, तो ऑस्ट्रेलिया है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो एंडीज है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा है, याद रखिएगा। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है दोस्तों? तो सही उत्तर है 71%। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये है दोस्तों प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा गहरा गर्त कौन सा है? गहरा गर्त, तो मरियाना ट्रेंच है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड, NaCl दोस्तों, जिसे हम नमक के नाम से जानते हैं। उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सिर में आने से आता है, ऐसा कब होता है दोस्तों? कब होता है? तो अमावस्या को और पूर्णिमा को, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पाक जल संधि किसको जोड़ती है? तो देखिए, ये जोड़ती है दोस्तों मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी जो है पाक जल संधि कहलाता है। लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है? बताइए। लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वेज नहर। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? बताइए। लंबी नदी पूछा जा रहा है, तो नील नदी है, याद रखिएगा। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो टिग्रिस नदी। विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? तो एंजिल जलप्रपात है, याद रखिए। सभी कॉपी में नोट करते चलिएगा अगर आपको याद नहीं है तो। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है दोस्तों, कौन सा है? तो देखिए, नाइट्रोजन है। कितने प्रतिशत? 78% दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखिएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा है? कौन सा है? तो क्षोभ मंडल है। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है? तो इसका राइट आंसर है क्षोभ मंडल में दोस्तों। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? इसे बताइएगा। तो देखिए, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में, याद रखिए।
वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है? रेडियो तरंगे। तो आयन मंडल से दोस्तों, आयन मंडल है, याद रखिएगा, तभी इसमें रेडियो तरंगे पाई जाएंगे। वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो बैरोमीटर, वायुदाब के लिए याद रखिएगा। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है दोस्तों? तो हाइग्रोमीटर। देखिए आपका फिजिक्स में भी ये प्रश्न आता है और भूगोल से में भी पूछा जा सकता है। ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है, किससे करती है दोस्तों? बताइए। तो पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश है, कौन है दोस्तों? तो देखिए चीन है, चाइना है। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? तो ये है भारत दोस्तों। ऑप्शन इसका सही, ए उत्तर सही हो जाएगा। विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो ये भी है भारत, याद रखिएगा। विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? लौह अयस्क का तो रूस करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा आपको आपके पेपर में। विश्व में कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, कौन करता है? तो देखिए चीन करता है। विश्व में टिन का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो मलेशिया है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन के हिसाब से चलना है दोस्तों हमें। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताइए। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मुंबई, ओसाका, शंघाई या जकार्ता? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। किसे कहते हैं? संसार की छत किसे कहा जाता है? बताइए। तो देखिए पामीर का पठार को। निम्नलिखित में से किस शहर को इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? रोम को। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था, कौन था दोस्तों? तो एमन सेन। एमन सेन थे कि रॉबर्ट पियरी थे? कमेंट कीजिएगा, इसमें डाउट है। उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट पियरी। ऑप्शन से इसका ये सही होगा दोस्तों, मतलब उसमें वही सही है, एमन सेन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? तो अरब प्रायद्वीप है सबसे बड़ा प्रायद्वीप, याद रखिए। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कहाँ बनता है और क्या नाम है जरूर बताइएगा। सुंदरवन का डेल्टा बोलते हैं शायद, याद रखिए। विश्व की सबसे ऊंची सड़क है, कौन सी है? तो लेह मनाली मार्ग। वर्तमान में क्या है दोस्तों, एक बार जरूर अपडेट कीजिए इसे। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा है? तो देखिए इसका है राइन नदी। ये आज भी पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है। अरब सागर की रानी कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कोचीन को। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए 2.4%, याद रखिएगा। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो किसकी है दोस्तों? गुजरात की है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। निम्न में से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? किसकी है दोस्तों? तो गोवा की। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। उत्तरी बिंदु क्या है, उसका नाम क्या है? कमेंट कीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान क्या है? बताइए दोस्तों। तो 7वां स्थान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न 77 नंबर, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 8 राज्यों से। नाम बताइएगा, 8 राज्य कौन कौन से हैं? भारत का प्रमाणिक समय मापा जाता है, तो देखिए मापा जाता है 82 डिग्री 82 अंश 30 डिग्री, मतलब पूर्व देशांतर। इसे याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश है, राजस्थान, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, सही उत्तर बताइए, तो गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है क्या? कमेंट कीजिए। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को चुनना है आपको, तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नर्मदा, ताप्ती और साबरमती, ये पश्चिम की ओर बहती है क्या दोस्तों?
पश्चिम इस दिशा को बोलते हैं। अगर ये पूर्व है, ये पूर्व, ये पश्चिम, तो क्या ऐसे बहती है नदी? कमेंट कीजिएगा। नदी से संबंधित और भी प्रश्न देख लीजिएगा। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से प्रश्न आता है। तो काली मिट्टी दोस्तों। निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, कौन सा है? तो अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो कावेरी नदी को। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है दोस्तों? तो गंगा नदी है। और चौड़ी नदी कौन सा है भारत की? कमेंट कीजिएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, क्या रहेगा? कुंचिकल। तो देखिए सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल। सही है क्या दोस्तों? कमेंट इसे भी कीजिए। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलुज नदी या सतलज बोलते हैं जिसे। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो महानदी पर पूछा जाता है इसे। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? इंपॉर्टेंट है, तो नर्मदा नदी पर। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? बताइए। तो पश्चिमी विक्षोभों से। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 नंबर प्रश्न। जितना भी इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है दोस्तों नोट करते चलिएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान क्या है? तो देखिए कौन सा है दोस्तों? तो मासिन राम है। कहाँ है? असम में है कि मेघालय में है कि मिजोरम में है? बताइए कमेंट में। भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है जैसलमेर राजस्थान, याद रखिएगा। 93 प्रश्न, भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं लू दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला श्रेणी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद करिए और ये पेपर में ज़रूर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ सकता है ऐसा। और ये जो प्रश्न है दोस्तों जैसे मिट्टी का है ये आता है, तो मैं बोलूँगा मिट्टी के से संबंधित और भी प्रश्न आप यूट्यूब में देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? कौन सा सही उत्तर होगा? तो उत्तर प्रदेश। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है दोस्तों? सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कौन से राज्य में? भारत के, बताइएगा। रबी फसलों का चयन कीजिए, कौन सा आएगा दोस्तों इसमें? तो देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। पहला आएगा, दूसरा आएगा और राई आएगा। ये जो है गर्मी में बोया जाता है। आप भी खरीफ और रबी फसल देख लीजिएगा। खरीफ की फसल बताइए जो बरसात में बोया जाता है। 98 का राइट आंसर सी होगा। धान, गन्ना, अरहर और ज्वार, ये जो है खरीफ की फसल है। कमेंट कीजिएगा दोस्तों। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन सा है? तो कर्नाटक है रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो देखिए जम्मू कश्मीर में होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो कौन सा नहीं है? तो गुलाबी, ये जो है क्रांति मास से संबंधित बताया गया है। गुलाबी क्रांति मेरे हिसाब से झींगा मछली से है, झींगा मछली से। हरित क्रांति खद्यान से, सही है। श्वेत दुग्ध से, नीली मछली से। और गुलाबी क्रांति झींगा मछली से है, देख लीजिएगा। देखिए आपके विज्ञान में भी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे पीसी कल्चर इसमें सुमेलित नहीं है, इसे भी बताना है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम से। एरोपोनिक केचुआ पालन दिया है। क्या सही है 102 का? तो देखिए यही गलत है। क्या कहते हैं केचुआ पालन को, बताइएगा। और ओलेरी कल्चर सब्जी उगाना से है। तो ये 3 सही है, ये सी गलत है। हमें गलत ही पूछा है तो यही सही राइट आंसर होगा। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है दोस्तों, कहाँ मिलता है बताइए? कहाँ मिलता है? मकराना से। कौन से युग में सुमेलित नहीं है? तो कौन से नहीं है दोस्तों? ऑप्शन डी पेट्रोलियम, झारखंड, ये सुमेलित नहीं है। रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग है, तो कौन सा है दोस्तों? सूती वस्त्र है, इसे याद रखिएगा। सुमेलित नहीं है फिर पूछा है, तो कौन सा नहीं है? मोटर कार पटना। बाकी लोकोमोटिव वाराणसी, रेल डिब्बा कपूरथला और विद्युत इंजन चित्रंजन में बनता है। ये मोटर कार कहाँ बनता है? कमेंट कीजिएगा। भारत में कौन से नगर में?
भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? वर्तमान में क्या है? NH44। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में सही है कि गलत है बताइएगा। रेलवे का मुख्यालय बताइए दोस्तों, कौन सा सही नहीं है, इसमें सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर है उत्तर पश्चिमी रेलवे, मुंबई वीटी दिया है, ये गलत सुमेलित है। हालांकि आपके एग्जाम में इसे थोड़ा कम ही पूछा जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो कर्नाटक में। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है तो कौन सा है दोस्तों? नीलगिरी, याद रखिएगा। कान्हा नेशनल पार्क, कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ कहाँ स्थित है, इसे आप देख लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले वीडियो में कराया है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखे हैं भूगोल के प्रश्न जितने भी हैं तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी संभव नहीं है, फिर भी हम आपको स्पीड तरीके से करा रहे हैं, तो जाकर देख लीजिएगा। काजीरंगा है, कार्बेट है, अभ्यारण्य है, कितने हैं, क्या है सभी को। कौन सा अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है गिर। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों? मुंबई को। भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को, याद रखिएगा। भारत का डेट्रॉइट के नाम से विख्यात शहर है तो यह है पीथमपुर। बिहार का शोक के नाम से कुख्यात नदी कौन सा है? तो देखिए कोसी नदी, अपना मार्ग बदलती रहती है, मतलब बाढ़ आ जाता है इसमें, तो इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। स्वांगला कहाँ की जनजाति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो पंजाब की। दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? तो असम की दोस्तों, याद रखिएगा। सभी राज्य की राजधानी भी देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो नर्मदा नहीं बनाती है डेल्टा, याद रखिए दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है तो ये है गोविंद वल्लभ पंत सागर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी झील है तो कौन सी है दोस्तों? उलर झील है। भारत की सबसे लंबी नहर है तो इंदिरा नहर है, इंदिरा गांधी नहर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी पर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो का लास्ट प्रश्न, सोने का रेशा कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों? तो जूट को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो हमने देखा 123 प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप मिट्टी का, अभ्यारण्य का, राष्ट्रीय उद्यान का, और जो भारत के कितने राज्य हैं, कौन किसके सीमा के बगल में है, इससे संबंधित थोड़ा सा आप जानकारी या अन्य वीडियो से देख लीजिएगा। हमारी प्लेलिस्ट पर भी वीडियो अपलोड है मिट्टी से संबंधित, जाकर देख लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।